नमस्कार दर्शकों। देश में आए दिन चाहे वो बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो या किसी युवती से छेड़छाड़ हो, इस तरीके के मामले आप लोग आए दिन देखते होंगे और सुनने को भी मिलते होंगे। आए दिन जब आप न्यूज़ चलाते होंगे तो इसी तरीके की वारदातें आप लोगों के सामने आती रहेंगी। अभी हाल ही में बिहार के बतौरिया जिले का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक दलित युवती के साथ एक उसी जिले के युवक ने लगातार 5 सालों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये कहकर कि वो उससे शादी करेगा। शादी उसने करी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये कहता रहा कि मेरी आर्मी में जॉब लगने वाली है और जैसी जॉब लग जाएगी मैं आपके साथ शादी करूंगा। और शादी का झांसा देकर वो लगातार 5 सालों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। लेकिन जैसी उसकी आर्मी में जॉब लग गई, तभी युवक के परिजनों ने उसकी शादी किसी और जगह तय करा दी। इस बात का उस दलित युवती को पता लग गया। वो घर में उसके चली गई और घर में जाकर उसने हंगामा किया। हंगामा जब उस युवती ने किया तो युवक के परिजनों ने उसे धक्का मारकर गाली गलौज करके उसको बाहर निकाल दिया। उसकी इन हरकतों की वजह से युवक के परिजनों पर काफी असर पड़ा, क्योंकि जहाँ नई शादी उन्होंने कराई थी वहाँ वो लोग भी पूछने लगे आखिर ये लड़की कौन थी। झूठ सच बोलकर उनके परिजनों ने बात संभाल ली। पता लगा कि युवक के परिजन लड़की के घरवालों को, जो दलित युवती थी, उसके यहाँ जाकर मारपीट की, गाली गलौज की। अब इतना होने पर उस युवती ने सहा नहीं। उसने पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी और उसने ये भी बताया कि ये जो आर्मी का जवान है, इसने जॉब में लगने से पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से इसने मेरे साथ 2 बार गर्भपात भी कराया। ये कहकर कि मैं शादी करूंगा और आप प्लीज गर्भपात कर लो। मैं इसकी बातों में आ गई और अभी जब ये आर्मी में सिलेक्ट हो गया तो इसने कहीं और जाके अपना रिश्ता तय करा। इसके परिवार वालों ने इसका रिश्ता कहीं और करा दिया और जब मैं इसके घर में इस बात का विरोध करने गई तो इन लोगों ने मेरे साथ गाली गलौज की। यहाँ तक कि मेरे घर आकर मेरे परिवार वालों के साथ भी मारपीट और गाली गलौज की। अब बताएं मैं क्या करूं? दलित युवती की बात सुनकर थाने में एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है और अब इस मामले की जांच चल रही है। फिलहाल आर्मी का जवान जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो शादी रोक दी गई है। क्यों? क्योंकि इस मामले की जांच चल रही है। दर्शकों, पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच करती रहेगी। कई सारे ऐसे केस है जिसमें पुलिस ने जांच की है, लेकिन क्या ये मामले थम पाए हैं? क्या आरोपी जो इस तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं, क्या वो रुक पाए हैं? क्या उन्हें पुलिस का डर रहा है? हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ कि अपराधियों के दिल में पुलिस का डर, कानून का डर तो रहा नहीं। लेकिन ये जो होता आ रहा है इतने सालों से, आखिर ये कब थमेगा? कब दलित युवतियों के साथ इस तरह के अपराध जो होते आ रहे हैं, इस पर कब लगाम लगेगी? आखिर इन लोगों ने करा ही क्या है? जैसे कि ये आर्मी का जवान कि शादी का झांसा देकर लगातार 5 साल तक यौन शोषण करता रहा उस युवती के साथ, और जब इसकी जॉब लग गई तो वो युवती कौन है ये भूल सही गया। लेकिन उस युवती के दिल से पूछो तो उस पर क्या गुजर रही होगी, जिसने अपना सब कुछ इस युवक को सौंप दिया, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल ये मुझसे शादी करेगा। लेकिन वो तो सिर्फ इसका फायदा उठाना चाहता था। उसने फायदा उठाया भी। जैसे ही आर्मी में जॉब लग गई वो दूसरी जगह शादी करने चल पड़ा। दर्शकों, मैं यही कहना चाहता हूँ, आखिर ये कब तक होगा? कब तक इस तरीके से दलित बहन बेटियां बदनाम होती रहेंगी? कब तक उन पर इस तरीके के अत्याचार होते रहेंगे? इस पर आपका क्या कहना है, ये आप बताएं कमेंट के माध्यम से। क्योंकि पुलिस तो सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज हो भी जाती है, लेकिन इस तरीके के अपराधों पर लगाम लग ही नहीं पा रही है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आखिर इसके लिए क्या होना चाहिए।